परिभाषा लड़कियों के संदर्भ में कुछ और ही हो जाती है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों भला? क्योंकि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे मित्र हमारे संघर्ष में कहीं नजर नहीं आते। हम लड़कियां अपना हौसला खो देती है घर गृहस्थी के चक्कर में। हम लड़कियां कोशिश करती है उस मार्गदर्शन को पाने की और अपने मंजिल को प्राप्त करने की। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आकांक्षा उर्फ चिंकी को, जिसका संघर्ष आपके और हमारे जैसा ही, पर असली मार्गदर्शन में और संघर्षों को पार करते हुए क्या वे अपने मंजिल को प्राप्त कर पाती है। तो चलिए चलते हैं आकांक्षा उर्फ चिंकी के घर। शाम के 5 बज रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं और माँ टहलते हुए पिताजी से कह रही है, कहाँ है आपकी बेटी? शाम के 5 बज गए हैं। पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे? ओह भाग्यवान, क्यों होती हो इतना परेशान? आती होगी, फंस गई होगी किसी काम में। आने दो उसे, बताती हूँ। इतने ही देर में वहाँ उनकी बेटी चिंकी आती है और माता पिता से कहती है, हाँ पिताजी, मुझे आप लोगों से कुछ बताना है। कहाँ थी तू अब तक और इतनी शाम क्यों हो गई? ओहो, सुनो तो जरा, वो क्या कहना चाहती है? हाँ पिताजी, आज हमारे कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था। वहाँ दिल्ली के एक मेंटर आए हुए थे। उन्होंने हम लड़कियों के लिए करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम के बारे में बताया है। अच्छा, ये करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम क्या है बेटा? इस प्रोग्राम में हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम होगा और हमारे प्रतिभा के अनुसार हमें स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। और यह प्रोग्राम सिर्फ आईएएस की परीक्षा की तैयारी ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। अरे वाह, ये करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है बेटा। बस बस हो गया तुम लोग का। जाकर रसोई में काम कर। क्या पढ़ेगी, क्या आईएएस बनेगी? गोलू के लिए पैसा जमा कीजिए, वो हमारा बेटा है, वो कमा के खिलाएगा हमें। ये तो ससुराल जाएगी। तो क्या वो लड़की है, उसे भी तो पढ़ने का अधिकार है। आप और आपकी लाडली। इतने ही देर में वहाँ उनका बेटा गोलू आता है। माँ, माँ मैं फर्स्ट आया। वाह मेरा बेटा गोलू, तो किसमें फर्स्ट आया? माँ, मैं बाइक रेसिंग वीडियो गेम में फर्स्ट आया हूँ। एकदम बेकार है। चलो अच्छा है, किसी चीज में तो फर्स्ट आया मेरा बेटा। आजा बेटा बैठ जा। चल टीवी देखते हैं। क्या आपने ध्यान दिया? बेटा और बेटी की परवरिश में 2 रंग, क्या ये सामान्य नहीं हमारे जीवन में? चिंकी अपना काम करने लगती है और माँ बेटे दोनों बैठकर टीवी देखने लगते हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। माँ, मैंने सारा काम कर दिया और खाना भी बना दिया। क्या मैं पढ़ने जाऊँ? जब खाना बना ही दिया है तो परोस के भी ले आ, मेरी सीरियल छूट जाएगी ना। अच्छा माँ, लेकर आती हूँ। जीवन कर लेता है श्रृंगार, सच है ना कुमकुम से। चिंकी खाना और पानी लेकर आती है और जब वो पानी का गिलास दे ही रही होती है गोलू को, तभी पानी का गिलास गिर जाता है गोलू पर गलती से। क्या है चिंकी, तुझसे इतना भी नहीं होता? माँ मैं अभी साफ कर देती हूँ। क्या चिंकी बेटा, तू क्या करती है? कैसे काम करती है? एक दिन ससुराल जाना है तुझे, ऐसे में मेरी नाक कटवाएगी। जा जल्दी से साफ करके जा। कोई बात नहीं बेटा, बैठ। चल टीवी देखते हैं। माँ की इस जली कटी बातों को सुनकर चिंकी को बहुत बुरा लगता है, पर भी वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है। माँ, ये बहुत अच्छी बनी, मुझे और चाहिए। अच्छा, मेरा राजा बेटा को और खीर चाहिए? रुक रुक, मैं मंगवाती हूँ।
चिंकी, अरे ओ चिंकी। जी माँ, आती हूँ। जरा अपने भाई के लिए खीर तो लेती आ, उसे बहुत पसंद है। ठीक है माँ, लेकिन माँ खीर तो थोड़ी सी बची है, वो मैंने अपने लिए रखी थी। तो क्या हो गया, मेरा बेटा खाएगा खीर, वो मेरे लिए कमा के लाएगा, लेकिन तू तो ससुराल जाएगी। ठीक है माँ, लेकर आती हूँ। ये लो भैया खीर। एक परिवार में क्या सारा संघर्ष और त्याग एक लड़की को ही करना पड़ता है। विज्ञान भी कहता है कि हर लड़की को हर रोज कम से कम 900 ग्राम पौष्टिक आहार की जरूरत है, पर भेदभाव तो खान पान में भी होता है हमारे साथ। चिंकी गोलू के कमरे में जाती है, वहां पढ़ने लगती है, तभी वहां गोलू आता है और चिंकी से कहता है, माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। चिंकी, मुझे सोना है, तू कहीं और जा। मुझे थोड़ी देर पढ़ने दो ना मेरे भाई। जाने के लगा हुए। ऐसा मैंने क्या कह दिया? माँ, अरे ओ माँ। तुम लोग लड़ना बंद करो, ये बच्चे मुझे परेशान करके रख देते हैं। क्या हो गया? मुझे नींद आ रही है, सोने नहीं दे रही है। माँ, मैं थोड़ा सा समय ही तो मांग रही थी। क्यों रे चिंकी, इतनी रात को पढ़ के क्या कर लेगी? जाके सो जा, और तुम भी जाके सो जा, और मुझे भी सोने दो। चिंकी रात के अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर पढ़ने लगती है, तभी वहां पे उसके पिताजी आते हैं और उससे कहते हैं, चिंकी बेटा, कैसी जा रही है तुम्हारी पढ़ाई? हाँ पापा, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। ऐसे ही मन लगा कर पढ़ना, कभी पीछे मत हटना। ये लो अपने एडमिशन के पैसे, अपने माँ और भाई को बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पापा, मैं खूब मेहनत करूंगी और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी, आपका नाम रोशन करूंगी। बस थोड़े से ही सहारे की जरूरत होती है हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। अधिकांश हम लड़कियों को सबका प्यार मिल नहीं पाता, पर हम थोड़ा सा प्यार पाकर ही खुश हो जाते हैं। चिंकी इंस्टीट्यूट जाती है, वहाँ एडमिशन लेती है और सर का क्लास करती है और बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है अगर वो इसी तरह से मेहनत करती रहे तो एक दिन वो IAS जरूर बनकर दिखाएगी। चिंकी वापस घर आती है और देखती है उसकी माँ और उसकी पड़ोसी दोस्त सीमा दोनों बातें कर रहे हैं। और बताओ सीमा, क्या हालचाल है तुम्हारा? ठीक है सुजाता। जानती हो, मैंने तुम्हारी चिंकी के लिए बहुत सुंदर और सुशील लड़का देखा है। सच? ऐसा है क्या सीमा? लड़का बहुत ही अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी जमीन और खेती भी है। क्या उम्र है उसकी? यही कोई 40 साल का होगा, 15 साल से नौकरी कर रहा है। पैसे की तो कोई कमी नहीं है। अरे तुम्हारी बेटी राज करेगी राज। अरे सीमा, तुम भी ना। चिंकी, अरे ओ चिंकी। जी माँ, आती हूँ। अपने सीमा चाची के पैर तो छू। कैसी हो चाची? अच्छी हूँ बेटा। जाओ, जाकर अपनी चाची के लिए चाय, नाश्ता, मिठाइयाँ ले आओ। जी माँ, अभी लाती हूँ। अरे सीमा, तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही हल कर दी। मैं कितनी परेशान थी अपनी बेटी को लेकर। ये लो चाची। ये लो माँ। तुझे पता है चिंकी, सीमा चाची खुशखबरी लेकर आई है। क्या माँ? क्या माँ? मेरी शादी का रिश्ता। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी तो हो चुकी है, मेरे पढ़ाई से, मेरे भविष्य से। संभालो अपनी बेटी को, बहुत उड़ने लगी है। कहीं उसे जल्दी बुलाना मुश्किल ना हो जाए। ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। सीमा, रुक तो। चिंकी, क्यों रे? बहुत बंद कराए थे रे। इतने ही देर में वहां उनका बेटा गोलू आता है।
मैं खूब की और खेल के थक गया हूँ। इसे ही तो कहते हैं जुनून और हौसला। जहाँ गोलू थोड़ी ही देर में थक गया, वहाँ चिंकी का लक्ष्य केवल पढ़ना और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाना है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और परीक्षा का समय आ जाता है। अब चिंकी और गोलू दोनों तैयार है परीक्षा देने के लिए। गोलू के पापा इधर है, आप इधर जल्दी आइए। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? आपको पता नहीं आज मेरे राजा बेटा गोलू का IAS का एग्जाम है। हाँ मुझे पता है। देख लेना, वो तो नियम बन के ही रहेगा। हाँ ठीक है। चिंकी जाकर अपने भाई के लिए दही और आरती की थाली ले आओ। जी माँ भी लेकर आती हूँ। छोड़ दो, लेके जाएंगे। ये लो माँ। मेरा प्यारा बेटा, अच्छे से एग्जाम देना और DM बन के ही आना। माँ, पिताजी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मेरा भी एग्जाम है। हाँ खुश रहो। खुश रहो बेटा, अच्छे से एग्जाम देना। मुझे यकीन है तुम PM जरूर बनोगी। क्या आपने ध्यान दिया? आशीर्वाद देने के भी 2 रंग आपके सामने हैं। दोनों परीक्षा हॉल जाते हैं, परीक्षा देते हैं, समय बीतता जाता है। एक दिन जब माँ बेटे दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, तभी वहाँ परीक्षा का परिणाम आता है टीवी पर। नमस्कार, मैं दीपशिखा कुमारी आज के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ, जहां हम बात करेंगे यूपीएससी के परीक्षा परिणाम 2025 के बारे में। इस बार यूपीएससी की परीक्षा में जिसने टॉप किया है वो झारखंड के छोटे से गांव रामपुर की रहने वाली आकांक्षा कुमारी है। उन्होंने अपनी मेहनत के बल से न केवल अपने माता पिता की आकांक्षाओं को पूरा किया है, बल्कि पूरे झारखंड का भी नाम रोशन किया है। धन्यवाद। ये आकांक्षा कौन है? पता नहीं बेटा, ये आकांक्षा कौन है और हमारे गांव की लड़की पता नहीं। अरे ये आकांक्षा और कोई नहीं, हमारी ही चिंकी है। क्या? हाँ क्या सच में पिताजी मैं पास हो गई? हाँ बेटा, तुम पास हो गई। अब छोड़ो ये छोटे मोटे काम, अब ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम DM बन गई हो, DM। अब तुम देश की सेवा करो। मुझे माफ कर दो चिंकी, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतना तरक्की करोगी, हमारा नाम रोशन करोगी। मुझे माफ कर दो। नहीं माँ, ये आपके और पिताजी के आशीर्वाद के कारण ही तो हुआ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी वजह आप लोग हो। मेरी रानी बेटी, मेरा बच्चा। सूरज आंखों में भर के चढ़ा के जीवी जा तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी। क्या किया है? अरे ये तो फेल कर दिया है, फेल। अरे मेरी फूटी किस्मत, जिसको हीरा समझी वो कोयला निकला और जिसको कोयला समझी वो हीरा निकला। आज आकांक्षा और चिंकी के जुनून और हौसले ने और कार्यात्मक सिक्योरिटी प्रोग्राम की सही दिशा में वे अपनी सफलता के सूरज को देख पाए। वो झकझोरता होगा, पर हम लोग खुलकर समाज के सामने इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और शायद
डरा सा महसूस करते हैं। आज समाज को खोखला करने वाली दहेज रूपी इस प्रथा का खंडन करते हुए हम अभिनय के माध्यम से चरितार्थ करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरी दृश्य की ओर। कहाँ चले? हमको मंडी जाना है। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? दहेज में सुधर आए, इस बात में इतना क्या है? हमारा काम कर रही है, तुम लोगों को बाजार नहीं। यार क्लास का पढ़ लियो, हम कर लो, चलो कर लो। कहाँ बोल रही हो? अरे तुझे कुछ कहता क्यों नहीं? कब से पक पकाई जा रही है? ठीक है तो करिए पिताजी, ठीक है तो करिए पिताजी। उस दिन मैंने आपको कहने से मना किया था, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी और मेरे कहने से क्या होगा? अच्छा अब तू अपने बाप को सिखाएगा? नहीं नहीं पिताजी, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ। तुमने थोड़ा सा पेन चला के लगाओ ना पीछे, आगे कुछ बैठ गए हो। पैसा लेना नहीं होता, वो तुम ही लोग क्योंकि परिवार की मजबूरी बन जाती है। अगर आप मेरी अपनी बहन होती तो क्या आप चाहते हैं? आगे वो छोड़ दो, आगे वो सब फर्श में छोड़ो ना। फेयरवेल दे रहे हो, बुला रहे हो गेस्ट, तुम लोग आगे बैठ गए। चलो उठो, चलो उन लोगों को नहीं पेन चला के सिर्फ पैसा किसी जाति मजबूरी आज समाज में फैले बुराई का। आओ मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी संकल्प लें, ना दहेज देंगे ना दहेज देंगे और समाज में फैले बुराई का विरोध करेंगे। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत दहेज लेना या देना एक कानूनी अपराध है। सजा कम से कम 5 साल की जेल